राधे राधे एवरीवन। आप सब तो जानते ही हैं कि हम लड्डू गोपाल जी की सेवा मौसम के अनुसार करते हैं। गर्मियों में गर्मियों के अनुसार सेवा करते हैं और सर्दियों में सर्दियों के अनुसार सेवा करते हैं। जैसे हमारा रहन सहन मौसम के अनुसार बदल जाता है, वैसे ही हम लड्डू गोपाल जी की सेवा भी मौसम के अनुसार बदल देते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने दिखाया है कि सर्दियों के मौसम में मैं अपने छोटे से नन्हे से लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करती हूँ, लड्डू गोपाल जी को मैं कैसे नहलाती हूँ, क्या खिलाती हूँ, क्या पहनाती हूँ, कैसे सुलाती हूँ। यानी कि सर्दियों के पूरे दिन की जो दिनचर्या है वो मैंने आज की वीडियो में शेयर की है। तो देखिए, सबसे पहले तो सुबह सुबह मैं लड्डू गोपाल जी को जगाती हूँ। बहुत ही प्रेम पूर्वक हम लड्डू गोपाल जी को जगाएंगे और सर्दियों में हम लड्डू गोपाल जी को गर्म बिस्तर में सुलाते हैं। तो सुबह सुबह घंटी बजाकर या ताली बजाकर मैं अपने छोटे से नन्हे से लड्डू गोपाल जी को उठा लेती हूँ। कभी राधे राधे बोलकर, तो कभी भजन गाकर भी मैं लड्डू गोपाल जी को उठा लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, हम बहुत ही प्रेम से अपने छोटे से नन्हे से लड्डू गोपाल जी को उठा लेंगे। उठाते ही सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल जी को जल पिला देती हूँ। और देखिए, मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है अभी, तो जो ब्लैंकेट है लड्डू गोपाल जी का वो उनको मैं उड़ा देती हूँ सुबह सुबह, और फिर मैं उनको जल पिलाती हूँ। तो जल जब आप लड्डू गोपाल जी को पिलाएंगे तो सुबह के टाइम थोड़ा सा गुनगुना जल पिलाएं। जैसे हम रहते हैं ना, वैसे ही हमें लड्डू गोपाल जी को रखना है, जैसे हमारे बच्चे रहते हैं। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को मैं दूध पिला देती हूँ। तो जो भी चीज़ लड्डू गोपाल जी को खिलाते पिलाते हैं उसमें हम तुलसी दल तो जरूर डालते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूध पिला दिया है। हल्का गुनगुना दूध सुबह के समय मैं लड्डू गोपाल जी को पिलाती हूँ, और सर्दियों में तो रात को भी गुनगुना दूध ही पिलाती हूँ। तो यहाँ पर दूध लड्डू गोपाल जी को पिला दिया है। अब मैं लड्डू गोपाल जी के स्नान की व्यवस्था कर दूंगी, उनको नहलाने की सारी तैयारी कर दूंगी। तो सबसे पहले तो जो पोशाक मैं लड्डू गोपाल जी को पहनाऊंगी वो मैंने निकाल के रख ली है यहाँ पे, और ज्वेलरी निकाल के रख लूंगी। उसके बाद लड्डू गोपाल जी के लिए मुझे पानी गर्म करना होता है। तो गर्म पानी से मैं लड्डू गोपाल जी को सर्दियों में नहलाती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, हल्का गुनगुना पानी। आप थोड़ा सा हाथ डाल के देख सकते हैं, हल्का गुनगुना पानी होना चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा गर्म पानी भी नहीं लेना है। तो यहाँ पर देखिए, नहलाने के लायक जो गुनगुना पानी होता है वो पानी हम लेंगे, और लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर मैं स्नान करा दूंगी। तो जैसे रोजाना स्नान कराते हैं उसी तरह से हम स्नान कराएंगे। और जब लड्डू गोपाल जी की हम सेवा करते हैं, स्नान कराते हैं या मालिश करते हैं, तो अंगूठे का इस्तेमाल कम से कम किया जाता है। देखिए, थोड़ा बहुत तो स्पर्श हो जाता है, लेकिन कोशिश करें कि अंगूठा कम से कम इस्तेमाल हो, क्योंकि जो अंगूठा होता है ना, ये बल का प्रतीक होता है। इसलिए हम थोड़ा सा अंगूठा अवॉइड करते हैं प्रभु की सेवा में। तो यहाँ पर हम लड्डू गोपाल जी को स्नान करा देंगे। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को मैं एक सॉफ्ट से कपड़े से, उनके टॉवल से पोंछ दूंगी। और देखिए, ये क्यूट से लड्डू गोपाल जी ने स्नान कर लिया है। फिर मैं इत्र से लड्डू गोपाल जी की हल्की सी मालिश कर देती हूँ। कभी इत्र से मालिश कर देती हूँ, कभी कभी मैं ऑयल भी ले लेती हूँ मालिश करने के लिए। तिल का तेल जो होता है उससे भी मालिश कर देती हूँ। तो जो भी टाइम पर अवेलेबल होती है जो चीज़, उसी से मैं मालिश कर देती हूँ, दोनों में से। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा इत्र मैंने हाथ में ले लिया है, उसमें मैं लड्डू गोपाल जी की मालिश करूंगी, ताकि लड्डू गोपाल जी खुशबू से महकते रहें। तो यहाँ पर हमने लड्डू गोपाल जी की हल्की सी मालिश कर दी है। सर्दियों में मालिश करो ना तो शरीर में गर्माहट सी आ जाती है, तो बच्चों की मालिश सर्दियों में जरूर की जाती है। इसके बाद सुंदर सा हम लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर देंगे। और पोशाक हमें गर्म ही पहनानी है लड्डू गोपाल जी को। जैसे हम लोग गर्म कपड़े पहनते हैं उसी तरह से हम लड्डू गोपाल जी को गर्म कपड़े पहनाएंगे। और आप अपनी इच्छा के अनुसार जैसा भी अपने लड्डू गोपाल जी का आप श्रृंगार करना चाहते हैं वैसा श्रृंगार आप कर दीजिए। मैं बहुत ज़्यादा श्रृंगार नहीं करती हूँ, बस माला पहना दूंगी, टॉप्स पहना दूंगी, और यहाँ पर मैं लड्डू गोपाल जी को वुलन कैप पहना दूंगी। मैं इस टाइम पर विग वगैरह नहीं लगाती हूँ, क्योंकि कैप जो होती है वो फिर छोटी पड़ जाती है। तो इसलिए मैं बस इस तरह से लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करती हूँ। आप अपनी इच्छा के अनुसार जैसा आप चाहें वैसा लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर सकते हैं। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को उनके स्थान पर विराजमान कर देती हूँ। और फिर देखिए, ये मिट्टी की मटकी है जिसको मैंने सजाया हुआ है। इसमें जल भर के और तुलसी मैं इसके अंदर रख देती हूँ। तो ये हफ्ते 10 दिन तक भी हरी रहती है। जब भी भोग के लिए मुझे तुलसी चाहिए होती है तो यहीं से ले लेती हूँ। तो यहाँ पर तुलसी लड्डू गोपाल जी के पास में मैंने रख दी है। उसके बाद धूप दीप से मैं लड्डू गोपाल जी की पूजा करती हूँ। तो यहाँ पर हम धूप जला लेंगे, दीप जला लेंगे, और उसके बाद लड्डू गोपाल जी की आरती उतारेंगे। तो पहले मैं धूप दीप जलाती हूँ, फिर लड्डू गोपाल जी को चंदन का तिलक लगाती हूँ। हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं वो मंदिर में ही विराजमान होते हैं, तो साथ में इस सुबह की जो पूजा है सभी देवी देवताओं की पूजा भी साथ ही में कर देती हूँ। चंदन का तिलक लगा दूंगी। उसके बाद फिर मैं तिलक पर चावल लगाती हूँ। अगर एकादशी है तो फिर आप तिल लगा दीजिएगा। तो अगर एकादशी नहीं है तो चावल समर्पित कर दें, नहीं तो तिल समर्पित कर देते हैं। उसके बाद फूल समर्पित करते हैं। तो देखिए, फूल का ऐसा है, कभी फूल होते हैं कभी नहीं होते हैं घर में। तो जब फूल होते हैं तो फूल समर्पित करती हूँ, जब फूल नहीं होते हैं तो बिना फूल के भी मैं पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आज मेरे पास फूल थे, फूल समर्पित कर दिए हैं। उसके बाद जल समर्पित कर दूंगी।
करूंगी और साथ में भोग समर्पित करूंगी। कि सुबह सुबह जब मैं लड्डू गोपाल जी की पूजा करती हूँ तो सुबह अगर खाना नहीं बना है उस टाइम तक तो माखन मिश्री का या कोई भी मिठाई या कोई भी फल जो भी अवेलेबल होता है घर में उसका भोग मैं समर्पित कर देती हूँ। उसके बाद जब खाना बनेगा तब खाने का भोग समर्पित कर देते हैं। तो अभी ये मिठाई रखी है, इसका भोग मैंने समर्पित कर दिया है। फिर हम भोग समर्पित करके आरती करते हैं। तो यहाँ पर हम बहुत ही प्रेम पूर्वक अपने लड्डू गोपाल जी की आरती उतारेंगे। जो भी आपको आरती आती हो वो आरती आप गा सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप आप कर सकते हैं, या आप कुछ भी ना कर पाए तो राधे राधे नाम का भी जाप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सुबह की पूजा करते हैं। सर्दियों के टाइम पे भोग में गुड़ से बनी मिठाई, मूंगफली, तिल से बनी हुई मिठाइयाँ या ये जो गर्म चीज़ें होती हैं ना, ये ज़्यादा हम लड्डू गोपाल जी को खिलाते हैं। तो यहाँ पर मैंने गुड़ से बनी हुई मिठाई समर्पित की है। अभी सुबह की जब पूजा हो जाती है तब 1 लोटा जल में तुलसी जी में सींच देती हूँ और कुछ समय के बाद जो भोग प्रसाद है वो घर में सभी सदस्यों को बांट देते हैं। तो सुबह की पूजा इस तरह से ही मैं करती हूँ। सुबह इस तरह से लड्डू गोपाल जी की सेवा करने के बाद फिर मैं किचन में जाके खाना वगैरह बना लेती हूँ और शुद्ध सात्विक खाने का भोग लड्डू गोपाल जी को लगाते हैं। तो जब खाना बन जाता है तब हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देते हैं। जो भी भोग लगाते हैं उस थाली में हम तुलसी दल जरूर डालते हैं, यानी तुलसी दल जरूर रखते हैं। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे। तो देखिए, आप चाहें तो आप दृष्टि भोग भी लगा सकते हैं, यानी लड्डू गोपाल जी के सामने भोग रख दीजिए और हाथ जोड़कर लड्डू गोपाल जी से भोग ग्रहण करने के लिए निवेदन कर लीजिए। या आप चाहें तो आप अपने हाथों से भी लड्डू गोपाल जी को खाना खिला सकते हैं। जैसा आपकी इच्छा हो, जैसे आपके भाव हो, उसके अनुसार आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। और देखिए, कुछ लोग दिन में 5 बार लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं, कुछ लोग 3 बार भोग लगाते हैं, कुछ लोग 2 बार भोग लगाते हैं। तो जो लड्डू गोपाल जी की इच्छा है वो अपने आप अपनी सेवा करा लेते हैं। जितनी बार भी आप भोग लगाना चाहें उतनी बार आप भोग लगा सकते हैं। कम से कम 2 बार तो हमें भोग जरूर समर्पित करना है। उससे ज़्यादा आप कितनी बार भी भोग समर्पित कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम हाथ जोड़कर भोग ग्रहण करने के लिए लड्डू गोपाल जी से निवेदन करते हैं। और जब भोग 5-10 मिनट हो जाते हैं यहाँ पर रखे हुए, उसके बाद फिर हम ये भोग घर में सभी को बांट देते हैं, यानी जो घर में खाना बनाए ना उसमें सब में मिला देते हैं। और दिन में लड्डू गोपाल जी के लिए मैं देखिए इस तरह से जल रख देती हूँ। तो जल में तुलसी दल तो हम रख ही देंगे, साथ में कोई भी प्रसाद में साथ में रख देती हूँ। मिश्री या मखाने, कोई भी प्रसाद या कोई ड्राई फ्रूट ये रख देती हूँ, ताकि हमारे छोटे से लड्डू गोपाल जी को जब भी भूख लगेगी दिन में तो वो आराम से लेंगे और खा लेंगे। तो उनके पास कुछ ना कुछ मैं खाने का जरूर रख देती हूँ। तो इसी तरह से सुबह की जो सेवा है वो मैं करती हूँ। घर में पूरे दिन में जो भी शुद्ध सात्विक चीज घर में आती है या बनती है उसका भोग सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को लगाया जाता है, उसके बाद ही उसको कोई और खाता है। तो इन चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। और लड्डू गोपाल जी को जब भी भोग लगाएं शुद्ध सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाते हैं, प्याज लहसुन का भोग बिल्कुल भी नहीं लगाया जाता है। तो अभी देखिए, सुबह मैंने सेवा कर ली है, पूरा दिन इसी तरह व्यतीत हो जाता है। शाम के समय, सर्दियों में शाम को 5:30 बजे के आसपास मैं संध्या आरती करती हूँ। तो शाम के समय हम दीपक जलाकर धूप दीप से लड्डू गोपाल जी की आरती करते हैं। अब शाम को आरती करने के बाद फिर मैं अपने किचन में अपना खाना वाना बनाने का जो मेरा काम होता है वो सब करती हूँ। सबके लिए खाना वाना बनाती हूँ और खाना बनाकर सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देती हूँ। उसके बाद रात को 9 बजे के आसपास मैं लड्डू गोपाल जी को सुलाती हूँ। तो अगर लड्डू गोपाल जी ने कंफर्टेबल पोशाक पहनी हुई होती है तो उसी में सुला देती हूँ, और अगर हैवी पोशाक पहनी होती है तो पहले लड्डू गोपाल जी की पोशाक चेंज कर देती हूँ, उन्हें नाइट सूट पहनाती हूँ। और देखिए, ये जो नाइट सूट है ना वो मैंने खुद बनाया लड्डू गोपाल जी के लिए, तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। लड्डू गोपाल जी बड़े क्यूट लगते हैं इस नाइट सूट में। अब हम लड्डू गोपाल जी का बिस्तर तैयार कर देंगे, और जैसा कि मैंने आपको बताया सर्दियों में लड्डू गोपाल जी को भी हम गर्म बिस्तर में ही सुलाएंगे। तो सोने से पहले लड्डू गोपाल जी को मैं दूध पिला दूंगी। जैसे बच्चे सोने से पहले दूध पीते हैं उसी तरह से हम लड्डू गोपाल जी को भी दूध पिला देते हैं। तो हल्का गुनगुना दूध में लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर पिला दूंगी, और दूध पिलाने के बाद फिर हम लड्डू गोपाल जी को सुला देंगे। तो यहाँ पर हमारे छोटे से नन्हे से लड्डू गोपाल जी ने दूध पी लिया है। अब हम बहुत ही प्रेम से लड्डू गोपाल जी को सुला देते हैं। तो देखिए, मैं तो 9 सवा 9 बजे तक लड्डू गोपाल जी को सुला देती हूँ, और कभी कभी थोड़ा लेट भी हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट नहीं करती हूँ। आप अपनी दिनचर्या के हिसाब से, जिस हिसाब से आप लोग सब सोते हैं उस हिसाब से लड्डू गोपाल जी को सुला सकते हैं। तो यहाँ पर हम बहुत ही प्रेम से लड्डू गोपाल जी को सुला देंगे, और रोजाना तो नहीं, लेकिन कभी कभी मैं लड्डू गोपाल जी के हाथ पैर दबा देती हूँ। देखिए, गृहस्थ जीवन है, कभी चीजें याद रहती हैं कभी नहीं रहती हैं। तो जब भी मुझे ध्यान आता है ना तब मैं लड्डू गोपाल जी के पैर जरूर दबाती हूँ, और फिर उसके बाद बहुत ही प्रेम से लड्डू गोपाल जी को सुला देती हूँ। मंदिर की जो लाइट्स हैं वो मैं ऑफ कर देती हूँ, और जल मैं लड्डू गोपाल जी के पास जरूर रखती हूँ। तो साइड में ही मैंने जल रख दिया है।
इस तरह से देखिए अभी हमारे लड्डू गोपाल जी सो गए हैं और सोते हुए लड्डू गोपाल जी ना बहुत क्यूट लगते हैं। तो भाई मैं तो इसी तरह से अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ सर्दियों में, और मेरा मानना है कि लड्डू गोपाल जी की सेवा जैसी लड्डू गोपाल जी चाहते हैं वैसी ही होती है। उनको आपसे जो भी सेवा लेनी होगी ना, आपके मन में वैसे ही भाव प्रकट करेंगे और उसी तरह से आप उनकी सेवा करेंगे। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा करने में बहुत ज़्यादा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, जैसे सेवा उन्हें लेनी है वो अपनी सेवा अपने आप करा लेते हैं। आपको ये सिंपल साधारण सी सेवा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और आज का लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।